लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक तरफ जहां बीजेपी राहुल गांधी को लेकर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस पीएम मोदी को लेकर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने को लेकर कहा है कि उन्हें पता है कि वो वहां से हार जाएंगे, इसलिए भाग रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि ये साफ दिख रहा है कि वो कितना डर रहे हैं। वो अमेठी से चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, लेकिन यह भी तय है कि राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव हारेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी अपनी सीट या राज्य बदल सकते हैं, लेकिन उनकी हार निश्चित है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आखिरकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस ने बीजेपी की तरह कई सीटों पर तो प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन पार्टी ने 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में दक्षिण भारत की सीटों पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि पहली सूची में सबसे ज्यादा प्रत्याशी यहीं से उतारे गए हैं। चलिए समझते हैं कांग्रेस के पहले लिस्ट का क्या है मतलब। मैं हूं आपके साथ शाद जमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। कांग्रेस की पहली लिस्ट से एक बात तो क्लियर है कि सीनियर नेताओं को भी कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। वो किसी को भी रिटायर करने के मूड में नहीं दिख रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल केसी वेणुगोपाल हैं, जिन्हें पार्टी ने केरल की अलापुझा सीट से उतार दिया है। इससे पहले तक वे एक राज्यसभा सांसद थे। माना तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस ने एक सीनियर नेता को उतार कर सभी दूसरे बड़े नेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि चुनावी मैदान में उतरना ही पड़ेगा। लिस्ट में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेंद्र हुड्डा, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेताओं का नाम भी चर्चा में आ रहा है। ये अलग बात है कि कमलनाथ जैसे कई नेता चुनावी राजनीति से अब दूरी बनाने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का सारा फोकस सीट निकालने पर है। ऐसे में बड़े चेहरे को ही आगे करने पर जोर दिया जा रहा है। एक दूसरा बड़ा मैसेज कांग्रेस की सूची से यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि राहुल गांधी के लिए पार्टी एक सुरक्षित सीट की ही तलाश में थी। वे कहने को कांग्रेस के वर्तमान में सबसे बड़े नेता हैं, पीएम उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं, लेकिन बात जब चुनावी लड़ाई की आ रही है तो उन्हें फिर केरल की वायनाड की सीट से लड़ाकर साफ संकेत दे दिया गया है कि वायनाड से राहुल गांधी के लिए ये सीट काफ़ी मुफीद बैठ रही है। 56% से ज़्यादा मुसलमान और हिंदू आबादी का भी अच्छी संख्या में होना उनके लिए यहाँ से फ़ायदा कर सकता है। लेकिन वहीं अभी तक ये साफ नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन पिछली बार मिली हार ने कांग्रेस के सामने चिंता के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने तो फिर स्मृति ईरानी को ही मौका देकर उन्हें खुली चुनौती दे दी है। अब कांग्रेस इस चुनौती को स्वीकार करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से आ रहे हैं, जबकि 24 SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज से हैं। अब जिस तरह से राहुल गांधी OBC समुदाय को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, पार्टी ने उसकी रूपरेखा दिखाने की भी एक कोशिश की है। इसी तरह युवाओं और सीनियर नेताओं के बीच भी तालमेल बैठाने की कोशिश दिखी है इस पहले लिस्ट में। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 39 प्रत्याशियों में से 50 साल से कम उम्र के 12 नेता हैं, 50 से 60 साल के बीच वाले 8 नेता आ रहे हैं, 61 से 70 साल के बीच 12 उम्मीदवार बैठ रहे हैं, वहीं 71 से 76 साल के बीच वाले में भी 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अब कांग्रेस की लिस्ट पर अगर ध्यान से गौर किया जाए तो कुछ नेताओं के टिकट कटे भी हैं। वडकरा सीट से कांग्रेस ने कन्नोथ मुरलीधरन का टिकट काट दिया है। उनकी जगह सफ़ी परमबिल को मौका दिया गया है। कन्नोथ मुरलीधर अब केरल की ही त्रिशूल सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं केसी वेणुगोपाल को अलापुझा से टिकट देने के लिए इस बार शनिमोल उस्मान का टिकट काट दिया गया है। इसी तरह नलगोंडा सीट से एन उत्तम कुमार रेड्डी का पत्ता साफ हुआ है। उनकी जगह इस बार रघुवीर कुंडरू चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगले कुछ ही दिनों में
2024 की लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में जुटी हुई हैं। बीजेपी 195 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर चुकी है। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों ने भी लिस्ट जारी कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाती है या नहीं। शुक्रिया।